थे, ध्यान से सुनिएगा, गाथा बड़ी सुंदर है। उन महात्मा का नाम था चतुरदास जी। क्या नाम था? चतुर का मतलब समझते हैं आप लोग? सयाना, इंटेलिजेंट है। हाँ। तो वो महात्मा थे चतुरदास। एक बार उनके गुरुजी की सेवा करते थे। देखो महात्मा लोग कैसे प्रेरणा देते हैं शिष्यों को कि भगवान को पाओ, कैसे पाओ। तो उन्होंने गुरुजी के पीछे पीछे गुरुजी की सेवा किया करते थे, सुबह शाम गुरुजी की सेवा करते थे। गुरुजी ने देखा चेला बड़ा अच्छा है, बड़ा इंटेलिजेंट है, बड़ा समर्पित है, बड़ा डेडिकेटेड है, बड़ा। तो उन्होंने, उन महात्मा ने और अपने गुरुजी की बड़ी सेवा की चतुरदास जी ने। एक बार अपने गुरुजी के पीछे खड़े थे। गुरुजी ने कहा अपने बेटे को, अपने शिष्य को कहा, सुनो पुत्र, मुझे लघु शंका करनी है। कहां करके आऊं? लघु शंका समझ गए ना? लघु शंका। तो उन्होंने कहा गुरुजी देखियो उधर पेड़ है ना, उधर पेड़ की छांव भी है, बड़ी धूप है यहाँ पे, उधर थोड़ी छांव में वहां जाके आप लघु शंका कराइए। खुद वो हाथ धुलाने के लिए पात्र लेके खड़े हो गए। अब गुरुजी लघु शंका करने गए। तो गुरुजी ने लघु शंका करते हुए क्या देखा? पेड़ था, पेड़ के नीचे कई बीज थे, पेड़ के ही बीज, पेड़ के पत्ते। तो गुरुजी ने लघु शंका की तो वो बीज बहने लगे, पत्ते भी बहने लगे इधर उधर। गुरुजी हंस पड़े, हंसते हंसते आए। तो चतुरदास जी जो चेले थे उन्होंने हाथ जोड़ के पूछा, जय जय, आप हंसे क्यों? आप क्यों हंसे? तो गुरुजी ने उलाहना दिया, ताना मारा। गुरुजी ने कहा अरे तू कैसा शिष्य है, ये भी नहीं पता कर पाया गुरुजी क्यों हंसे? जो गुरुजी के मन की बात जान ले, वास्तव में शिष्य कहलाने योग्य वही है। तो उन्होंने ये कहा, थोड़ा छोटे बालकों को कोई एक जना मैनेज कर लीजिए प्लीज। हाँ, वो बहुत छोटे हैं अभी, वो उनके लिए तो खेलने की स्थली है, पर अपने लोग तो सुनने के लिए है ना। हाँ, कोई एक जना मैनेज कर लीजिए छोटे बच्चों को। जय जय श्री राधे। बोलिए जय जय श्री राधे। गुरुजी हंसे, गुरुजी हंसे तो अपने चेले को कहा, तू कैसा चेला है जो ये नहीं पता कर पाया कैसा शिष्य है कि गुरुजी हंस क्यों रहे? जा, अपने पास नहीं रखूंगा, अब खोज के आ कि मैं क्यों हंसा, और मेरे पास जब ही आना जब ये पता कर ले। अब देखिए, अब गुरुजी तो सबके मन की जान लेते, गुरुजी के मन की कौन जाने। पर चेले को इतना टफेस्ट टास्क दिया, इतना कड़ा उन्होंने दिया। गुरुजी ने कहा जा, अब तब मेरे पास आना जब ये पता कर ले मैं क्यों हंसा था। अब ऐसी बात आप बताइए, कोई लॉजिकल तो है नहीं, ऐसे कोई पता कर सकता कोई हंस रहा तो क्यों हंस रहा है। पर गुरुजी ने भगवान खोजने के लिए नहीं कहा, गुरुजी ने कहा जाइए खोज मैं क्यों हंसा। इसलिए महात्मा खोजने की प्रेरणा देते हैं। वो खोजने गए तो उन्होंने कहा यहां वहां नहीं पता लगेगा, हम जहां हैं वहीं बैठ जाएंगे और अपने अंतर में जब पता करेंगे, ऐसा ब्रह्मांड का कोई प्रश्न नहीं है। उसका नाम क्या था? एक बहुत बड़े वैज्ञानिक थे, निकोला टेस्ला। वो कहते थे कि मुझे सारे विचार, जितने मैंने इन्वेंशंस किए, जितने मैंने आविष्कार किए, सारे मुझे आकाश अंतरिक्ष से मिले, मेरे मन में आते हैं जब आप बहुत शांत। रामानुज थे ना, मैथ्स के बहुत बड़े मैथमेटिशियन थे। उन्होंने सारे जो मैथमेटिक्स के जितने सूत्र हैं
उन्होंने सारे सूत्र देवी मां को प्रणाम करके पूछे थे और मां देवी मां उन्हें स्वप्न में बताती थी। रामानुज को सारे जो मैथमेटिक्स के ज्ञान, हमारे पुरी के शंकराचार्य जी को जानते हैं, पूज्यपाद प्रातः स्मरणीय श्री निश्चलानंद सरस्वती जी महाराज। एक बार उनको प्रकाश की किरणों ने घेर लिया तो उन्होंने प्रश्न पूछा, ये कोई देवीय शक्ति है क्या, ये क्या है? तो आकाशवाणी हुई, उन्होंने कहा हम मैथ्स के, गणित के सूत्र हैं और हम आपके पास आए हैं। उन्होंने मैथ्स पे बहुत सारी किताबें लिखी है, वैदिक गणित, वैदिक मैथ्स के ऊपर बहुत सारी दिव्य विद्याएं हैं। तो उन्होंने, खोजी जी ने, जो चतुरदास जी थे, उन्होंने खोजने के लिए एक जगह बैठ गए। उन्होंने कहा अगर इस ब्रह्मांड में कोई महात्मा, कोई संत, कोई है जो मुझे ये बता दे, मेरे प्रश्न का उत्तर दे दे, मेरे गुरु मुझे स्वीकार कर लें। हमने सुना है प्रकृति के कण कण में भगवान बैठे हैं, तो वो भगवान पता करे, किसी संत को भेजें या भगवान मुझे खुद बताएं, हे भगवान अब मैं न कुछ खाऊंगा न पीऊंगा, जब तक मुझे मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं मिल जाएगा तब तक मैं नहीं हटूंगा यहां से। और बैठ गए। पहला दिन निकला, रात निकली, अगला दिन निकला, रात निकली, उससे अगला दिन निकला, रात निकली। 3 दिन 3 रात तक न जल पिया, न कुछ अन्न खाया, न उस स्थान से उठे। और तब भगवान का सिंहासन हिल गया। भगवान और भगवान के संत दो नहीं होते। और उनके सामने कबीरदास जी प्रकट हुए। कबीरदास जी महाराज ने उन्हें कहा, देखो बेटे, तुम्हारे गुरुदेव क्यों हंसे? उन्होंने पेड़ देखा, उस पेड़ के पास में वो लघु शंका कर रहे थे, तो जो मूत्र की धारा थी उसमें पेड़ के बीज बह गए। सुनिए, पेड़ है अखंड, पेड़ खड़ा है अविचल, पेड़ खड़ा है मजबूत, उसे कोई मूत्र धारा से बहा सकता है? नहीं। पर उसका बीज, किसका बीज है? वो पेड़ का बीज है, उस महान पेड़ का एक बीज, और केवल मूत्रधार में बह गया। ऐसे ही जीव भगवान का अंश है, और देखो उन भगवान का अंश है, पर भगवान से विमुख हुआ, भगवान से अलग हुआ, तो उसे माया बहा के ले गई, माया का प्रवाह बहा के ले गया। जैसे मूत्र बीज को ले गया था, पेड़ को नहीं ले जा सकता, ऐसे भगवान का अंश अगर भगवान के पास रहता तो कोई उसे बहा के ले जा नहीं सकता था। खोजी जी इतने प्रसन्न हुए, चतुरदास जी महाराज इतने प्रसन्न हुए, अपने गुरुदेव के पास दौड़ दौड़ गए। गुरुजी मैं जान गया आप क्यों हंसे थे। गुरुजी ने कहा, बता बेटा क्यों हंसा? तो उन्होंने एक दोहा बोला है, बिटप बीज के बीज में अटक गया मन धीर, और खोजी की चिंता मिटी, सदगुरु मिले कबीर। बिटप बीज के बीज में, उस पेड़ के बीजों में मेरा मन अटक गया था, गुरुदेव का मन अटक गया था, और खोजी की शंका मिटी, सदगुरु मिले कबीर। कबीर जी ने मुझे बताया, मेरी शंका मिट गई। आप जानते हैं गुरु जी ने क्या कहा? अरे वाह, तू तो मेरा पक्का चेला हो गया, आज से तेरा नाम चतुरदास की बजाय नाम होगा खोजी। तूने खोज लिया, तूने गुरु के हृदय की बात को भी खोज लिया, तेरा नाम होगा खोजी।